प्यारे साथियों नमस्कार। बिहार बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान इस वीडियो में प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 4 अम्ल क्षार और लवण। इस चैप्टर में प्यारे साथियों जितने भी क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, मतलब छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन का सल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए क्लास को यहीं से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। आप लोग पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, अम्ल और क्षार है ना, इस दोनों के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक पहले लाइक कर दीजिए और कॉपी कलम निकालिए और एक साइड में बैठ जाइए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए आंसर यहाँ पे रहा, आप लोग करिएगा क्या, पहले क्वेश्चन इस तरह नोट कर लीजिएगा कि अम्ल और क्षार के बीच का अंतर, ठीक है। चैप्टर 4 लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे चैप्टर 4 है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कीजिएगा क्या, अम्ल एक साइड लिख लीजिएगा और क्षारक एक साइड लिख लीजिएगा। उसके बाद नंबर 1 दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा अम्ल प्रायः खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए अम्ल है ना, प्रायः खट्टे, हमेशा खट्टे रहते हैं, ठीक है, और नीले लिटमस पत्र जो होता है उसको लाल कर देता है, ठीक है। पहला नंबर दे दीजिएगा और यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर में, यह स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने नहीं होते, ठीक है। यह स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने नहीं होते हैं एवं फिनोल्फथेलिन के रंग को परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा। उसके बाद क्षारक में आप लोग नोट कीजिएगा कि क्षारक कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता। देखिए क्षारक जो है ना वो हमेशा कड़वे होते हैं, ठीक है, तथा लाल लिटमस पत्र जो होता है उसको नीला कर देता है, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए। फिर 2 नंबर दीजिएगा, यह स्पर्श पर साबुन की तरह चिकने होते हैं तो फिनोल्फथेलिन के रंग को गुलाबी कर देता है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 1 नंबर आपका सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसकी प्रकृति क्या है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग पहले नोट कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। उत्तर में नोट कीजिएगा कि क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं, अतः अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पूछा है, आप लोग नोट कीजिएगा कि उस स्रोत का नाम बताइए, ठीक है, जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर नोट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर से इसका आंसर नोट कीजिएगा कि सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है, ठीक है, और इसे लाइकोनोसैक से निष्कासित किया जाता है, ठीक है। आसुत जल में इसका रंग मोव नीलसोस होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, ठीक है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 3 नंबर का जवाब यहाँ पे मिल गया। आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछ रहा है, क्या आसुत जल अम्लीय क्षारीय उदासीन होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या आसुत जल अम्लीय क्षारीय उदासीन होते हैं। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, वीडियो को रोक भी सकते हैं और नहीं तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
यहाँ पे आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन इसी तरह नोट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि आसुत जल उदासीन होते हैं, ठीक है। आसुत जल जो है ना वो उदासीन होते हैं, लिटमस पत्र का प्रयोग से परखा जा सकता है, ठीक है। लिटमस पत्र है ना उसका प्रयोग करके आप लोग परख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। आसुत जल लिटमस पत्र को कोई प्रभाव नहीं डालता। आसुत जल जो है वो लिटमस पत्र को कोई प्रभाव नहीं डालता है, अथवा लाल या नीले पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं होती है, नहीं करता है, अतः आसुत जल उदासीन है, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। 4 नंबर का वीडियो को रोके, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्यारे साथियों एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे घंटी के निशान दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने 10 दोस्तों के पास ये वीडियो को फटाफट प्यारे साथियों शेयर कर दीजिए। अब वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगला चैप्टर नंबर, ठीक है, 5 आप लोग को इसी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित कथन यदि सही है तो ट्रू अथवा गलत है तो फॉल्स लिखिए, ठीक है। अगर जो सही है उसमें ट्रू लगाना है, जो गलत है उसमें फॉल्स लगाना है, ठीक है। तो चलिए आप इसको भी सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। ये 6 का क देखते हैं, ठीक है। बोला क्या जा रहा है नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि नाइट्रिक अम्ल है ना जो लिटमस को नीला कर देता है, तो बिल्कुल नहीं करता है, तो यहाँ पे आप लोग फॉल्स लिखिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। आप देखिए ख सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो बिल्कुल नहीं, फॉल्स। ग क्या बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, तो बिल्कुल इसका सही ट्रू, सही का टिक लग जाएगा यहाँ पे। चलिए घ देखते हैं क्या पूछ रहा है कि सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, ये बात सही है या गलत है, सो बात पूछा है, ठीक है। तो इसका भी होगा ट्रू, सही बात है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। क्या पूछा कि दंत क्षय है ना जो क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो बिल्कुल फॉल्स, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दौड़जी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतल है, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है, ठीक है, मतलब वो चिन्हित नहीं हो रहा है पेयजल, ठीक है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं, ठीक है। यह ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, ठीक है, एक ग्राहक है वो अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है, ठीक है। तो दौड़जी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा। तो ये आंसर है, ठीक है, उत्तर लिख के नोट कीजिएगा, वीडियो को रोक सकते हैं नहीं तो देख सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अम्ल क्षार व उदासीन पेय पदार्थों का परीक्षण सूचक की सहायता से किया जाता है, ठीक है। वह लिटमस पत्र का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अम्ल क्षार व उदासीन पेय पदार्थों का परीक्षण सूचक की सहायता से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और वह लिटमस पत्र का प्रयोग कर कीजिएगा तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर में क्या बोला यदि पेय पदार्थ का नमूना नीला लिटमस को लाल कर देता है तो पेय पदार्थ अम्लीय है। देखिए यदि पेय पदार्थ का नमूना नीला लिटमस पत्र को, अगर नीला लिटमस पत्र जो है उसको लाल अगर कर देता है तो वो पेय पदार्थ अम्लीय होगा, ठीक है। 2 नंबर यदि पेय पदार्थ का नमूना लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है तो पेय पदार्थ उदासीन है। देखिए नीला लिटमस पत्र है, ठीक ना, लिटमस पत्र जो है, ठीक है, उस पर अगर डालिएगा नमूना, ठीक है, उस पर अगर डालिएगा, अगर पेय पदार्थ अगर नहीं उस पर रंग चेंज होगा तो वो उदासीन हो जाएगा, यहाँ तक नोट कीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर यदि पेय पदार्थ का नमूना लाल लिटमस को नली कर देता है, ठीक है, नली कर देता है, सॉरी यहाँ पे नीला होना चाहिए, नली कर देता है तो पेय पदार्थ क्षारीय होगा, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए रोक के वीडियो को नोट कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या पूछा आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक कि समझाइए ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे समझाना है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए क क्या कुछ बोल रहा है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर इसका नोट कीजिएगा, कितना नंबर है। चलिए नोट कीजिएगा 8 का आंसर। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि हाँ यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है, ठीक है। अपाचन से मुक्ति के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन करता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा क का, ठीक है। आप चलिए ख देखते हैं क्या पूछ रहा है। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइट का विलयन लगाया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर ख का नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ख का नोट कीजिएगा। यहाँ से जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलीमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है। पहले वीडियो रोकिए, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब ग देखते हैं। ग क्या पूछा, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो चलिए यहाँ नोट कीजिएगा इसका क्या पूछ रहा है। अनेक कारखानों की अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि अपशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीव को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए आप लोग क्या पूछ रहा है। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है, ठीक है। आप हलचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर का आंसर देखिए क्या पूछ रहा है। यह क्षारकीय विलयन के साथ लाल रंग देता है, परंतु अम्लीय एवं उदासीन विलयन में इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं होता है। हम दिए गए विलयन को लेते हैं तथा उसमें हल्दी का पाउडर डालते हैं, ठीक है। यदि यह लाल हो जाता है तो दिया गया विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब बूंद करके दिए गए दूसरे विलयन को डालते हैं। यदि पीला रंग वापस आ जाता है तो विलयन अम्लीय है, और यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दिया गया विलयन उदासीन है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग 9 का आंसर नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा 10 नंबर। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन को प्रकृति क्या समझाइए, ठीक है। इस समझाने के लिए बोल रहा है, तो चलिए नोट कीजिएगा इसका आंसर नोट कीजिएगा। 10 नंबर का बोला क्या जा रहा है। विलयन उदासीन या क्षारीय दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। विलयन जो है उदासीन क्षारीय दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं,
चलिए इसका 10 नंबर आपका कंप्लीट। 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़े, ठीक ना। क नंबर, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित करता है, नहीं। ख नंबर, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तन कर देता है तो क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता, नहीं। ग नंबर, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तन करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है, नहीं। घ नंबर क्या पूछा कि अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कोई से व्यक्त सही है। बिल्कुल पूरा सही है, ठीक है। तो इसका आप लोग 11 नंबर कंप्लीट, ठीक है। 11 नंबर कंप्लीट हो गया। तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान ऑल पे सेट कीजिए, ठीक है। और अपने 10 दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, नहीं तो ये चैनल का नाम बता दीजिए। और इसी चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर मिलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।